जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। 8 मार्च महिला दिन के अवसर पर यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले हम वो महिलाओं को हम आपके सामने परिचित कराने की कोशिश करेंगे। राजकुमारी यशोधरा, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व, कोल्य वंश के राजा सुप्पबद और उनकी पत्नी पमिता की वो पुत्री थी। यशोधरा की माता पविता राजा शुद्धोधन की बहन थी। उनकी शादी, उनका विवाह वर्ष की 16 वर्ष के आयुष्य में राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ हुई। उसके बाद सिद्धार्थ और यशोधरा के कुछ सांसारिक जीवन के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल कहा जाता है। उसके बाद तथागत बुद्ध ने जब संसार को त्याग दिया और मानवीय दुख के कारण को खोज निकले और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और सारे मानव संसार के लिए दुख का कारण खोजने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया। उस महामानव की पत्नी अर्थात राजकुमारी यशोधरा का यह परिचय कि उन्होंने बुद्ध के सभी ही निर्णयों को सहमति देकर उनका साथ दिया, वह राजकुमारी यशोधरा। महिला दिन के अवसर पर खास यह परिचय देना भूलना हमारे लिए बहुत बड़ा अनर्थ होगा, इसलिए एक परिचय हम दे रहे हैं। सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में काफी संघर्ष किए। इस देश के ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। जो धर्मशास्त्रों में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वह सारी बातों और सारी मर्यादा को लांघ कर उन्होंने इस देश के महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि उनको यह काम करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जो उनके पति थे, उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया और कहा कि महिलाओं को पढ़ाए बिना इस देश का विकास होना असंभव है। इसलिए उन्होंने स्कूल की स्थापना की है और सबसे पहले 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की महिलाएं और छात्राओं के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला था और उस स्कूल को खोलने के लिए मदद की थी शेख फातिमा, जो एक मुस्लिम समुदाय की थी। वह भी भारत में मुस्लिम समुदाय की पहली शिक्षिका थी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को भी पढ़ने लिखने के अधिकार के और सर्व महिलाओं को पढ़ने लिखने के अधिकार के संदर्भ में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को मदद की है। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में दबंग और अधार्मिक लोग गंदगी, कीचड़ और गोबर और विष्ठा फेंक कर मारते थे। फिर भी सावित्रीबाई ने ऐसे बातों का संघर्ष करते हैं और वो स्कूल में जाकर गंदी साड़ी बदलती, दूसरी साड़ी पहन लेती और फिर अपने बच्चों को पढ़ाती। इसका अर्थ यह है कि पढ़ाई का सबसे पहला अगर आंदोलन चलाया है तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने। यह फुले दंपत्ति को हम नहीं भूल सकते महिला दिन के अवसर पर। इसीलिए सारी भारत की महिलाओं ने यह सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और महात्मा फुले को बार बार हर बार नमन करना चाहिए। आज महिला दिन के अवसर पर रमाबाई अंबेडकर जी को भी याद करना एक हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि रमाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 7 फरवरी 1898 में उनका जन्म हुआ। वह एक गरीब परिवार में थी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके साथ में उनका विवाह हुआ और उन्होंने 9 वर्ष के आयु में विवाह होने के बाद भी उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को बहुत बड़ा निर्णय के साथ में सहयोग दिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज एक भीमराव अम्बेडकर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाने का जो उन्होंने कार्य किया, इसके लिए रमाबाई अम्बेडकर वह वंदनीय है और वह हमारे सम्मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान निभाया। भूखे प्यासे रहकर अपने परिवारों की चिंता करते हुए
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी चिंता किया और इस समाज के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आज़ादी देना चाहते थे, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में बहुत मजबूती से खड़ी रही और आखिर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हर मानव को आज़ादी दिलाई। इसमें बहुत बड़ा योगदान रमाबाई अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पत्नी का है। यह बात महिला दिन के अवसर पर भूला नहीं जा सकता। इनके बाद एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख, जिनका जन्म 9 जनवरी 1831 पुणे महाराष्ट्र भारत में हुआ। उन्होंने सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले को जो सहयोग दिया वह भारत के हर एक नागरिक, महिला और पुरुषों के लिए बहुत ही मौल्यवान और कीमती है। इन्होंने सबसे पहले महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल का आयोजन किया जो सभी समाज के और जाति के महिलाओं के लिए था, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग देने वाली फातिमा शेख मुस्लिम महिला, जिसको मुस्लिम समुदाय में पहली शिक्षिका भारत की कहा जाता है, और उन्होंने जो योगदान दिया उसके कारण आज की हर नारी अपने जीवन में संघर्ष और सम्मान के साथ जीने के लिए उन्होंने संदेश दिया और आज हर एक नारी सम्मान के साथ जीती है, जी रही है। उसमें फातिमा शेख का बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी भूला नहीं जा सकता है। महिला दिवस के अवसर पर झलकारी बाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्हें भूमिका निभाई है। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 और मृत्यु 4 अप्रैल 1857। यह झलकारी बाई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना की महिला प्रमुख थी और झलकारी बाई झांसी की रानी का जो दल था, दुर्गा दल, इसकी सेनापति झलकारी बाई थी। वे लक्ष्मीबाई के हमशक्ल थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वह रानी के वेश में युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथ में पकड़ी गई और रानी को भाग निकलने का अवसर मिला। अर्थात झांसी की रानी के रूप में वह रहकर वह अंग्रेजों के फौज में लड़ती रही और झांसी की रानी को वहां से भाग निकलने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध में अद्भुत वीरता लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल कर दिया। यह थी लक्ष्मीबाई के सेना नायक में से एक। उनके साथ में विश्वासघात न हुआ होता तो झांसी की रानी का किला ब्रिटिश सेना के प्राय अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीत में सुनी जा रही। यह थी झलकारी बाई। 22 जुलाई के आसपास यह झलकारी बाई के नाम से भारत के डाक टिकट का जारी किया और उनको सम्मानित किया। यह भी भारत के महिलाओं के लिए और महिला दिन के अवसर पर इनको भी याद किए बिना हम महिला दिन नहीं मना पाएंगे। महिला दिन के अवसर पर अहिल्याबाई होलकर को भी भूला ना जा सकता। 31 मई 1725 अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 में। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। उन्होंने माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य में सीमाओं के बाहर भारत भर जो भी प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बनाए, उन्होंने घाट बनवाए, कुओं बनाए और बावड़ियों का निर्माण किया। अहिल्याबाई का जन्म चौड़ी नामक गांव में हुआ और आजकल महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में जामखेड़ में वह स्थित है। उन्होंने अपने समय में हर किसी को न्याय देने की बात की है और हर एक
व्यक्ति को उन्होंने समझा है। अपने राज्य शासन में उन्होंने शिक्षा, स्कूलें ये सारे खोलकर लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और सभी को अन्न, वस्त्र और निवारा देकर उनको सहयोग किया। यह अहिल्याबाई होलकर का परिचय है। महिला दिन के अवसर पर बहनाबाई चौधरी को भूल जाना यह बड़ा अन्याय होगा, इसलिए बहनाबाई चौधरी को सम्मान देते हुए यह वीडियो में हम खास पेश करें। बहनाबाई चौधरी का जन्म 11 अगस्त 1880 को महाराष्ट्र में असोदे जळगाव यह खानदेश में आता है और उनके मां का नाम भीमाबाई था। उनके तीनों भाई के नाम बड़े समझने लायक है, उसका अर्थ भी पता नहीं चलेगा मगर वो है। पहले भाई का नाम है घमा, दूसरे भाई का नाम है धना, तीसरे भाई का नाम है गना। 3 भाई और 3 बहनें, एक बहन अहिल्या, दूसरी बहन सीता और तीसरी तुलसा नाम। यह तीनों बहनों में से एक और चौथी बहना वो बहनाबाई। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में 1893 में खंडेराव चौधरी के पुत्र नथुजी से हुआ। उनको ओंकार सोपान नामक 2 पुत्र थे और एक काशी नामक पुत्री थी। उनका महाराष्ट्र काव्य संग्रह में सबसे ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपने एक भी स्कूल कैसी है, स्कूल की चौखट नहीं देखी और स्कूल की चौखट भी नहीं चढ़ी। उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। लिखने का मतलब उनको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, मगर जो अपनी शब्दावली से, जो किसी अपने बाजू से या पड़ोसी से यह लिखवा लेती थी। उनकी कविताओं का नाम है अरे खोप्या मधी खोपा। यह मराठी कविताएं हैं, मगर एक अशिक्षित महिला है, आज महाराष्ट्र में एक अच्छी लेखिका का एक स्थान प्राप्त कर चुकी है। दूसरा अरे संसार संसार, तीसरा धरित्रीच्या कुशीमध्ये, धरतीच्या कुशीमध्ये, और चौथा बिना कंपाशी न उले, पांचवा मन वढाळ वढाळ और छठा माझी माय सरस्वती। ऐसी कविताओं का निर्माण करते उन्होंने अपना स्थान बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। वह कविताएं कवियत्री बहनाबाई चौधरी। महिला दिन के अवसर पर अवंतीबाई लोधी को याद करना बहुत जरूरी है। अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अविंताबाई लोधी ने रेवांचल से मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार और रेवांचल से मुक्ति आंदोलन शुरुआत करते हुए 1857 के मुक्ति के आंदोलन में राज्य की और रेवांचल राज्य की अहम भूमिका रही, जिसमें भारत के इतिहास में एक नई क्रांति आई। 1817 में से 1851 तक रामगढ़ के राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे। उनके निधन के बाद विक्रमाजीत सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेहनी के जमींदार राव जुझार सिंह राजपूत की कन्या अवंतीबाई से हुआ। विक्रमाजीत सिंह बचपन से ही वीर प्रवृत्ति के थे, अतः राज्य संचालन काम उनकी पत्नी रानी अवंताबाई करती थी। उनके 2 पुत्र हुए, अमान सिंह लोधी राजपूत और शेर सिंह लोधी राजपूत। अंग्रेजों ने तब तक भारत के अनेक भागों पर अपने पैर जमा लिए थे, जिनको उखाड़ फेंकने के लिए रानी अवंताबाई ने क्रांति की शुरुआत की और भारत की पहली महिला क्रांतिकारी महिला रामगढ़ की रानी अविंताबाई लोधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णय युद्ध किया, जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे रामगढ़ की रानी अवंताबाई और उनके पूरे भारत में अमर शहीद वीरांगना रानी
अवंतीबाई लोधी के नाम से जाना जाता। यह अवंताबाई का क्रांतिकारी जो जीवन रहा, यह उनका परिचय आज के लिए